नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बीएड, बीएलएड और बीटीसी में, जिसको हम डीएलएड कहते हैं, उसमें बुक रिव्यू का बहुत अहम रोल है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में। आपको बुक रिव्यू कैसे बनाना है उसका हम एक नमूना आपको दिखाई दे रहे हैं। उसी के आधार पे आप किसी भी विषय पे बना सकते हैं। जैसे आज मैं सबसे पहले बुक रिव्यू में ऐसे एक फ़ोटो दिखाएंगे और उसके बाद आप मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में लिखेंगे कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक क्या होता है, उसका अर्थ लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे और एक डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक दैट आर द इंस्टेंट एज बी यूज should be useful for the students as well as teacher। तो ये आपको ध्यान रखना है कि they should be pointed in a letter and they do not require silence on the easy of the student। तो इस तरह से आप 4-5 करेक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूटिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक। क्या यूटिलिटी है टेक्स्ट बुक की, उसके बारे में हेडिंग का विशेष ध्यान दीजिए और उसके आधार पे आप लिख सकते हैं। जैसे इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंट्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, और थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे ट्यूटोरियल कंट्रीब्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, क्राइटेरिया ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। अब इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करते हैं जो अच्छी टेक्स्ट बुक का होता है, उसके बारे में आप ऐसे लिखेंगे। फिर एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक, एडवांटेज क्या एडवांटेज है, जैसे हर किताब में कुछ न कुछ एडवांटेज होती हैं, अच्छाइयाँ जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो 4-5 पॉइंट आप उसमें एक पेज में ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिसएडवांटेज है उसको आप, जहाँ पे अच्छाई होगी वहाँ पे बुराई ज़रूर होती है, जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म ज़रूर होता है। तो इसी दोनों को बैलेंस बनाने के लिए ही मेरिट और डिमेरिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हर चीज़ का लिखा जाता है। तो आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपको साइंस बुक पे बुक रिव्यू करना है। साइंस बुक एक आप 7th क्लास की, जैसे आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 7th की एक टेक्स्ट बुक लेंगे और उसके बारे में शुरू से अंत तक, जैसे कवर पेज दिख रहा है यानी कि फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज जहाँ पे ये सही बंद होता होगा वहाँ तक आपको ऐसे ही फाइल को बनाना है। तो आपको साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में हम जैसे बताने जा रहे हैं, आपको पहला पेज जैसे आपका आता है, आपको सबसे पहले नेम ऑफ द कॉलेज के बारे में लिखना है, नेम ऑफ द कॉलेज। उसके बाद है प्यूपिल टीचर, यानी अपना नाम आप सेल्फ लिखेंगे। और उसके बाद है टेक्स्ट बुक का नेम आपको साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th NCERT। उसके बाद है क्लास ऑफ, कौन से क्लास की बुक है, तो आप 7th क्लास की लिखेंगे। फिर पब्लिकेशन ऑफ कौन सी, तो नेशनल यानी कि NCERT की बुक है। उसके बाद ऑथर का नाम आपको लिखना है और उसके बाद नेचर ऑफ, कितने पेज, नंबर ऑफ पेजेस 230 पेजेस हैं, तो आपको जितने पेज होंगे एनेक्स 1 से लेके जितने पेज होंगे आपको उसके बारे में लिखना होगा। फिर आपका आता है प्राइस ऑफ द बुक, जिसे जितने की बुक होगी आपको उतने ही प्राइस इसमें लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सी बुक है और कैसे, जैसे NCERT है तो NCERT की बुक कहाँ से अप्रूव्ड होता है उसके बारे में आप लिखेंगे। और उसके लिखने के बाद आप आगे आ जाएंगे कि सबसे पहले जैसे आपका फिजिकल मेकअप ऑफ द बुक, यानी कि बाय
आवरण यानी उसकी मजबूती के बारे में, उसकी जिल्द कैसा है, उसका कवर पेज कैसा है, उसका इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। और कितनी लंबी है, कितनी मोटी किताब है, तो इसके बारे में भी, उसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में भी आपको लिखना होता है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी के बारे में हमने जैसे आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, आप इसके माध्यम से बुक रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे इंटरनल फीचर्स इंट्रोडक्शन। अब NCERT अप्रूव्ड साइंस बुक ऑफ फॉर क्लास 7 इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज उर्दू लैंग्वेज। यानी कि साइंस की बुक जो है वो आपकी तीनों भी भाषाओं में अवेलेबल है। आपको जिसमें इजी लगे, जो भाषा आप जानते हैं उसी के आधार पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन द साइंस बुक कंटेंट ऑफ इनहेंस चैप्टर्स, कितने चैप्टर हैं, यानी कि कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में आपको ऐसे लिखना होगा, जिसको देख के आप समझ सकते हैं और आप बुक रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमको, जैसे इसमें कैसे संगठन से बना हुआ है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। इसको विशेष आपको ध्यान देना है। फिर लेसन स्ट्रक्चर, लेसन कैसे दिए हुए हैं, पहले सरल लेसन दिए हुए हैं, फिर बाद में कठिन दिए हैं कि पहले कठिन दे दिया गया है। आप जब उसको पूरा पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसी के आधार पे आप इसको कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ऐसे आप लेसन स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं और अपने आप कर भी सकते हैं। तो इसका विशेष आप ध्यान देंगे। उसके बाद आप ऐसे ही करना है, जैसे आपको इसमें दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको बनाना है। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे कि अगर जैसे हम कोई भी बुक का करते हैं तो कंक्लूजन इसलिए लिख दिया जाता है कि ताकि कोई भी दिक्कत आई है, नहीं आई है, अगर है तो कैसा है, तो इसलिए कंक्लूजन लिखते हैं। कि जैसे कोई भी हम कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे शुरू में बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। फिर लास्ट में जैसे कोई भी काम होता है, एंडिंग हमेशा हैप्पी होता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसीलिए हमने भी आपको जितनी हेडिंग होती हैं उस हेडिंग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से कोई भी क्लास का और किसी भी मेथड, किसी भी सब्जेक्ट के बुक रिव्यू आप